हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुमार एडुटेक पर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस की भर्ती के रिगार्डिंग में एक बड़ी अपडेट जो निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो केवीएस एनवीएस की भर्ती निकल कर सामने आई थी उसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 10 तारीख और 11 तारीख यानी कि 10 और 11 जनवरी को होने वाला है। अभी इसी को लेकर यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि आखिर ये एग्ज़ाम की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो वो आपस में क्लैश कर रहे थे। इसी बीच यहाँ पर कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट में जो है एक केस किया था। वो केस था यहाँ पर जो आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम है उसको लेकर। आगे हम डिटेल से समझने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है और सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर कोर्ट ने क्या कहा है जो केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें शामिल होने को लेकर। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी केवीएस एनवीएस की भर्ती से जुड़ी हुई हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। अगर आपका इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो पीडीएफ फॉर्मेट में अपडेट होती है प्रोवाइड करा दी जाती है। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर जो कोर्ट ने यहाँ पर क्या कुछ आदेश दिया है सीटेट के अभ्यर्थियों को शामिल होने को लेकर एग्जाम में, और उसके बाद बात करते हैं कि जो यहाँ पर आप सभी का संशय बना हुआ है कि एग्जाम डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ पर कोर्ट केस भी इसमें आ चुका है। तो पहले हम यहाँ पर आपको कुछ नोटिस दिखा देते हैं जो यहाँ पर एक लेटर वायरल हो रहा है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 दिसंबर 2025 की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। और ये लेटर में जो है स्पेशली ये लेटर आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो वैसे तो केवीएस एनवीएस की भर्ती एक साथ में जो है अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं, बट इस लेटर में जो यहाँ पर स्पेशली मेन जो ये लेटर जारी किया गया है वो लगभग केवीएस के जो अभ्यर्थी हैं स्पेशल एजुकेटर वाले, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये लेटर आप सभी का रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या बात कही गई है इसको आप पहले समझ लीजिए। अब इसमें जो एक कोर्ट केस किया गया था कि आखिर जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है तो सीटेट एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, ये आप सभी को अच्छे से पता ही होगा। अब सीटेट एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन इस साल क्या हुआ है कि सीबीएसई ने सिर्फ एक बार एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है। बाकी जो सेकेंड एग्ज़ाम है आपका हर 6 महीने में एक एग्ज़ाम होता है, तो दूसरा एग्ज़ाम जो आप सभी का हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है। तो जो दूसरा एग्ज़ाम होने वाला है वो आप सभी का फेब के यानी कि नेक्स्ट ईयर फरवरी के महीने में हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसी को लेकर केस हुआ था कि आखिर जो अभ्यर्थी यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं फरवरी में सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए, उन सभी को भी इस भर्ती में मौका मिलना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि पहले भी ऐसे कई सिनेरियोज खड़े हुए थे जहाँ पर अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था कि अपीयरिंग टाइम पे भी उन्होंने जो है यहाँ पर केवीएस की जो भर्ती थी स्पेशल एडुकेटर वाले वो एग्ज़ाम दे पाए थे। ठीक है, तो इसी को लेकर यहाँ पर कोर्ट ने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है और केवीएस को लेकर क्या कहा है हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। मेन पॉइंट हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। कोर्ट ने बोला है कि कीपिंग इन व्यू द अर्जेंसी ऑफ द सेड डिसीजन वी कॉल अपॉन द रिस्पोंडेंट नंबर 4 केवीएस टू कंसिडर दिस इश्यू and to take an informed decision thereon, which shall also be duly published within a period of 2 weeks from today। ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पर यह बोला है कि जो यहाँ पर अभी समय कम बचा है क्योंकि एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है, तो इसको लेकर यहाँ पर कोर्ट ने केवीएस को बोला है कि इस इश्यू को कंसीडर किया जाए, यानी कोर्ट ने बोला है कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ में टाइमलाइन भी दे दिया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, अब आगे हमें आप एक चीज़ और दिखा देते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, केवीएस ने यहाँ कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला है कि वी मेक इट क्लियर वी हैव नॉट डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट नंबर 4 यानी केवीएस को टू टेक ए डिसीजन इन द मैटर वन वे और the other. The decision is being left to the taken by the respondent number 4 KVS in accordance with the law। तो एक तरफ तो कोर्ट ने केवीएस को यह बोला है कि भाई इस चीज़ को ध्यान लिया जाए, इसको कंसीडर किया जाए सीटेट वाले अभ्यर्थी जो सीटेट अपीयर होना है। दूसरी तरफ यहाँ पर कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि हम केवीएस को ये कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि जो है आप कोई ना कोई रास्ता माने लें, कोई ना कोई डिसीजन ले ही लें कि माने कि सीटेट वालों को अभ्यर्थियों को शामिल कर ही लें। कोर्ट ने बोला कि हम ये चीज़ डायरेक्टली कोई भी ऑर्डर नहीं दे रहे हैं केवीएस को, लेकिन ये ज़रूर बोल रहे हैं कि
इसको जो है ये केवीएस पे छोड़ा जाता है कि वो क्या डिसीजन लेता है, क्या निर्णय लेता है। ठीक है, तो एक तरफ कोर्ट ने केवीएस को ये बोला कि भाई इस पर ध्यान दें, इसको फटाक से जो है इस पर कोई अपना डिसीजन ले, और दूसरी तरफ ये भी बोला कि हम कोई केवीएस को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल ही करें, क्योंकि यहाँ पर कोई कोर्ट ने बोला है कि जो केवीएस को डिसीजन लेना है वो अकॉर्डिंग्स विद द लॉ के अनुसार जो है केवीएस को ये जो है डिसीजन लेना है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि एग्ज़ाम ही आपका होने वाला है 10 और 11 को, तो उसी में लगभग 2.5 हफ्ते बचे हैं। ठीक है, 2 हफ्ते में यहाँ पर कोर्ट ने समय दिया है, तो अब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बहुत ही कम चांस बचा है कि इस पर कुछ हो पाएगा, और जो सीटेड अपियरिंग अभ्यर्थी हैं फरवरी के महीने में, तो उनको अब इसमें चांस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और 2 हफ्ते की बात है, यानी कि 2 हफ्ता उधर आपका जनवरी में 7-8 तारीख हो जाएगा, उसके बाद में एग्ज़ाम हो जाएगा 10-11 को, तो सारी चीज़ें एकदम वैसे ही ठंडी रह जाएंगी। तो ये मान के चलिए कि आपको जो कोई भी यहाँ पर चांस नहीं मिलने वाला सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं फरवरी महीने वाले। ठीक है, तो बाकी जो और भी अभ्यर्थी हैं केवीएस एनवीएस की जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का डेट को लेकर जो आपका कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आखिर डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी, तो इस कोर्ट केस से डेट एक्सटेंड का कोई भी लेना देना नहीं है। डेट एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होने वाली है अभी के अनुसार। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने तो यहाँ पर टाइम भी दे दिया कि भाई 2 हफ्ते में आप बता दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरी चीज़ है जो आप यहाँ पर कोर्ट के द्वारा एक लेटर काफ़ी वायरल हो रहा था, आप सभी के कुछ कमेंट्स भी बने हुए थे इसको लेकर, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, कुछ भी अगर आपको इसके अलावा डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग में अवगत करा दूंगा। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।